कुसुम, जीवन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। देश के अलावा दुनिया के जिस भी कोने में भारतीयों का बसेरा है, वहां ये दिन काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत की आजादी में बापू ने जो योगदान दिया वो अतुलनीय है और उनके द्वारा किए गए संघर्ष से ही देश का हर नागरिक आजाद भारत में सांस ले रहा है। सत्य और अहिंसा को लेकर बापू के जो विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा भारत रत्न और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। आजादी के समय लाल बहादुर शास्त्री ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। साथ ही जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया। चलिए गांधी जयंती के इस खास मौके पर बापू और भारत के लाल से जुड़े कुछ तथ्य जानते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बता दें 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा भारत रत्न और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। सत्य और अहिंसा को लेकर बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गांधी जी भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आज महात्मा गांधी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। देश अंग्रेजों से परेशान था, देशवासियों को अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने अहिंसा की मदद से देश को आजादी दिलाई। सन 1919 से लेकर सन 1948 तक भारतीय राजनीति मंच पर गांधी जी कुछ इस तरह छाए कि इस युग को गांधी युग कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी। इस मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून का विरोध किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च तो वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। बापू ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 2 सबसे अहम हथियार बताया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वो हमेशा मानव अधिकारों के लिए खड़े रहे और ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से भारत देश को आज़ादी दिलाई। गांधी जी के अफ्रीका और भारत में आज़ादी के लिए किए गए आंदोलनों और योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। उसके बाद उन्हें महात्मा के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से अपने एक संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद उनको इसी नाम से देश भर में संबोधित किया जाने लगा। आजादी के समय लाल बहादुर शास्त्री ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के सामने 1965 में पाकिस्तान के संग जंग थी, तो दूसरी तरफ देश में सूखा और अनाज का अकाल था। ऐसी स्थिति में पूरा देश प्रधानमंत्री से आस लगाए बैठा था। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वे ईमानदारी और मानवता जैसे गुणों के लिए जाने गए और मृत्युपरांत उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में स्वतंत्र देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी ने सादा जीवन, उच्च विचार का उपदेश दिया, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। उनके सपने तो तभी पूरे होंगे जब हम उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे। तो आज के दिन हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीवन 24 न्यूज। धन्यवाद।